महत्व है। आज का जो फंक्शन है इसका वैश्विक महत्व है। पूरी मानवता जो है उसमें बहुत सी बीमारियां हैं, जीनोटिक बीमारियां हैं। लगभग 60% बीमारियां मानव और पशु में एक साथ संक्रमित होता है, पशु से मानव में, मानव से पशु में। तो इस तरह से ये दोनों क्षेत्र जो है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा का क्षेत्र अंतर संबद्ध है, विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है। इसमें छोटे स्मॉल एनिमल से लेके लार्ज एनिमल तक, जंगली जानवरों तक सबके वेलबींग के लिए, हेल्थ सेफगार्ड के लिए और जीवन रक्षण के लिए, मनुष्य के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए और कम्युनिटी मेडिसिन के क्षेत्र में, हाइजीन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में और जीविका और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर कार्य के लिए वैश्विक स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक वेटरनियन की जो का डेडिकेशन है, उसकी निष्ठा जो है, उसका समर्पण जो है इस मानव जगत में, समाज में, सरकार में, सबके लिए सब जगह वेटरनियन का इम्पोर्टेंस है, वेटरनियन की ज़रूरत है। बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य करता है, बहुत सारी चुनौतियों को झेलता है, जीवन का जोखिम भी उठाता है। अपराध संभावित क्षेत्रों में, बाढ़ संभावित क्षेत्र में, सब जगह जहां जरूरत पड़ती है स्वयं पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा देता है। यह बहुत ही महान सेवा है। हर जीव में ईश्वर के दर्शन करता है। एकात्म मानववाद की संकल्पना परिलक्षित होती है, उद्भूत होती है, प्रकट होती है और यह मानवता के सर्वोच्च शिखर का प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन। इसलिए ये पेशा बहुत ही पूज्य है, बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही अभी इसका जो ये पेशा जो डिजर्व करता है उस स्तर की सुविधा, उस स्तर का सम्मान अभी तक वेटरनियन को नहीं मिला है। एलोपैथिक में सभी लोग इंक्लूड होते हैं। मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है। अपना परिचय से डॉक्टर कमलेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार पशु चिकित्सा संघ। यह विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। ये पूरे विश्व में पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसमें पशु चिकित्सकों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी पशु हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो बहुत सी बीमारी ऐसी है जो मनुष्यों को पशुओं से जाता आता है। इसलिए खासकर पशु चिकित्सकों को इन सब, जिसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं, जो एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल कम्युनिकेट करता है। इसलिए पशु विकास ही केवल नहीं है, उसकी रख रखाव, उसकी व्यवस्था, चिकित्सा, मैनेजमेंट, हर पर इस पर बात करना चाहिए पशु चिकित्सकों को। और पूरे राज्य देश में ही नहीं, पूरे विश्व के पशु चिकित्सक इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारी ऐसी है, जैसे ये है टीबी है, रेबीज है, यूरोपियन कंट्री में एफएमडी है, ग्लैंडर फारसी है। सर, पशु को हम किस तरह कैसे रख सकते हैं सर? कुछ उदाहरण बताएं सर। सेफ कैसे रखें सर पशु को? उसके लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। हर मवेशी के लिए टीका उपलब्ध होता है। देख रहे हैं कि कोविड-19 के समय में वायरस की बीमारी हुई जो पूरे दुनिया को झकझोर दिया, और वह अगर टीकाकरण होता, बाद में हिंदुस्तान में टीकाकरण शुरू हुआ और यहाँ से विश्व के दूसरे देशों में भी भेजा गया, तब धीरे धीरे उस पर कंट्रोल हुआ। इसलिए जितनी भी बीमारी है, खास करके जो रेबीज है, डिस्टेम्पर है, टीबी है, ग्लैंडर, हर का टीकाकरण होना चाहिए। जिससे पशु के खान पीन में क्या करना चाहिए सर, उसके बारे में? खान पीने में तो पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही ज़रूरी है। अगर हरा चारा सालों देना चाहिए, वो लैक्टेटिंग दूध कर रही हो, गर्भ धारण की हुए हो या गर्भ धारण करने के लिए हर हालत में ग्रीन्स की ज़रूरत है, कि विटामिन ए डी मिलता है। और अगर घास जिस जगह पर शहर में खासकर घास की कमी हो, तो घास
उसके उस सप्लीमेंट के रूप में बहुत सा विटामिन ए डी ई का आता है, लिक्विड या पाउडर फॉर्म में, उसे प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। मिनरल देना चाहिए, लैक्टेटिंग है तो कैल्शियम देना चाहिए, जिससे कि उसकी शारीरिक इम्यूनिटी बनी रहे और बीमारी पर कंट्रोल हो सके। सर अपना परिचय सर एक बार सर। मेरा नाम डॉक्टर SP शर्मा है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर एंड चेयरमैन सर्जरी डिपार्टमेंट बिहार वेटनरी कॉलेज पटना हूँ और अभी के समय में 9 वर्षों से मैं पूरे बिहार के रिटायर्ड वेटनरियन वेलफेयर एसोसिएशन के पूरा दुनिया आज वेटनरी डे मना रही है। तो हम लोग वर्ल्ड वेटनरी डे में एक एनिमल लवर्स के लिए खास दिन होता है, वेटनरियंस के लिए तो है ही है और किसानों के लिए भी है, पशु सब पालते हैं। तो इसमें क्या है कि क्वालिटी से पशु को बचाना चाहिए, बचना भी चाहिए और इसमें ये एथिक्स भी हमारा है कि जानवर को आराम से रखें, यानी केयर एंड मैनेजमेंट। पशु को पशु प्रबंधन जिसको कहते हैं, केयर एंड मैनेजमेंट, राइट। एक दिन के काफ से लेके गाय बनने तक डिफरेंट एज में गाय को कैसे प्रबंधन किया जाता है वो इसकी भी किसानों को जानकारी दी जाती है, दी जानी भी चाहिए। सर देशवासियों से क्या अपील करना चाहिएगा सर आज वेटरनरी के दिन में? मैं उनसे ये अपील करूँगा कि अभी तो बाछी आने वाला सीजन आ गया, सेक्स सीजन, उसका उपयोग करिए ताकि दूध का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता रहे और ऐसे भी मेल काफ का उपयोगिता नहीं है। सर एनिमल्स लवर को क्या कहना चाहेंगे सर? आज के दिन एनिमल्स लवर को क्या कहना चाहेंगे? एनिमल्स लवर को मेरे तरफ संदेश हो रहा कि आप एनिमल को अच्छे तरह से प्रबंधन करिए, रख रखाव, डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशियस डाइट और समय समय पर उसको वेटनरियन से सलाह लेकर के, अगर वेटनरियंस नहीं हैं तो वेटनरियन से सलाह लेकर के उनका अनुरूप ही पालिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सर गर्मी के दिनों में उसको सेफ कैसे रखा जा सकता है सर? तो लू से बचाया जाए, हम लोग भी लू से बच रहे हैं। तो लू से कैसे बचाया जा सकता है? ठंड में रखिए। ठंड में अब तो आ गया कि कुत्ता को एसी में लोग रख रहे हैं। एसी ना भी सही, कूलर हो, पंखा हो, हवा हो, मतलब बाहरी टेम्परेचर से जहाँ पर रख रहे हैं जानवर को टेम्परेचर जरूर लो होना चाहिए ताकि उसको पसीना से बचाया जाए, लू से बचाया जाए। और गर्मी में भूख की भी कमी हो जाती है, इसलिए उसको अगर ये रखेंगे। अभी देखिए बफेलो होता है समर, वो गर्मी के दिन में गर्मी में नहीं आती है बफेलो, क्योंकि उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है। अगर उसको कूलर स्प्रिंकलर का इंतजाम करें, ठंडा वातावरण रखें तो भैंस भी गर्मी में सर खान पीन में परहेज क्या क्या करना चाहिए सर? खान पीन में तो जनरली हम संतुलित पशु आहार का ही बताते हैं, जिसमें कि संतुलित पशु आहार देते हैं। संतुलित पशु आहार का मतलब है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वसा सबका उचित मात्रा और सही अनुपात हो, तभी वो भोजन संतुलित होगा। अपना परिचय सर। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, मैं इसमें 2 बैच का रांची वेटनरी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। अभी मैं स्कूल ट्रेनिंग लिमिटेड में प्रचार के रूप में